Sanpoorna IAS. From today, we are going to start a 30-day challenge of important articles of Indian Constitution and today is day 1. So let's begin. जैसा कि आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट ए जिसके अंदर आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है उसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया है 3 मेजर डिटेल्स, जैसे कि हमारी कंट्री का नाम क्या होगा और नेचर ऑफ स्टेट क्या है, कि हमारा कंट्री जो है वो फेडरल कंट्री है कि यूनियन है। दूसरी बात जो इस आर्टिकल में बताई गई है कि जो भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो आपके फर्स्ट शेड्यूल में होंगे। तीसरी बात जो आर्टिकल नंबर 1 में बताई गई है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है। जैसा कि आपको पता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया एक लार्जर मीनिंग है इन कंपेरिजन टू यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर स्टेट्स की टेरिटरी, यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज इन तीनों का समेशन है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ अ बिगर कैनोटेशन देन यूनियन ऑफ इंडिया। ये 3 चीज़ें आपको आर्टिकल नंबर 1 में बताई गई हैं। आर्टिकल नंबर 2 में ये डिटेल्स प्रोवाइड किया गया है कि पार्लियामेंट लॉ बना के अपने यूनियन के अंदर किसी एक्सटर्नल स्टेट या फिर टेरिटरी को ऐड कर सकता है, एडमिट कर सकता है। तो अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी फॉरेन स्टेट को अगर इंडिया के अंदर मर्ज करना है तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो बताया गया है आर्टिकल नंबर 2 में, और इसके लिए जो लॉ है वो बनाएगा पार्लियामेंट। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिमिलर लाइन पर है, लेकिन जहां आर्टिकल नंबर 2 एक्सटर्नल स्टेट या फिर टेरिटरी के लिए है, वहीं पे एक एग्जिस्टिंग स्टेट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, उसके अंदर अगर कोई चेंजेस लाने हैं तो उसके डिटेल्स आर्टिकल नंबर 3 में प्रोवाइड किए गए हैं। आर्टिकल नंबर 3 में ये बताया गया है कि कैसे 2 टेरिटरीज़ को सेपरेट करके एक तीसरा स्टेट, 2 टेरिटरीज़ को मर्ज करके एक दूसरा स्टेट, और कैसे अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ को भी मर्ज करके एक नए स्टेट्स को बनाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 3 में कैसे बताया गया है कि कैसे हम किसी भी स्टेट की एरिया को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं और कैसे किसी भी स्टेट्स की बाउंड्रीज़ को अल्टर कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 3 के ही अकॉर्डिंग ये डिटेल्स प्रोवाइड किया गया है कि कैसे हम किसी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो सारी चेंजेस होंगे वो पार्लियामेंट लॉ बना के कर रहा है, और इन लॉ के लिए पार्लियामेंट को एक प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का। आर्टिकल नंबर 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही आर्टिकल 2 और 3 की जो प्रोसेस है उनको आसान बनाने के लिए है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 2 और 3 में जब हम चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज लाता है। तो इन नॉर्मल केसेस जब हम शेड्यूल में चेंजेस करते हैं तो उसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना होता है, लेकिन इन केस ऑफ चेंजेस अंडर शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 बाई आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 कोई भी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है आर्टिकल 368 के अंदर। तो ऐसे ये 4 आर्टिकल्स आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। एक लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए कि आप कमेंट में बताएंगे कि स्टेट जो है इसका डेफिनेशन किस आर्टिकल में दिया गया है। थैंक यू एंड प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।